Hello friends, welcome you in Dhara classes. This video is very important for BA 5th semester इंग्लिश लिटरेचर के लिए मित्रों, जिसमें कि आपको पेपर 1 यानी फर्स्ट पेपर इंग्लिश लिटरेचर का मैं सिलेबस बताने वाला हूं। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दें तथा अपने फ्रेंड्स के बीच में इस वीडियो को अवश्य शेयर कर दें, जिससे हर स्टूडेंट के लिए हमारा ये वीडियो इम्पॉर्टेंट बन पावे आने वाले एग्ज़ाम के लिए। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। यह आपका पाठ्यक्रम सिलेबस जो कि निर्धारित है सभी यूनिवर्सिटियों में, प्राय इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और 1 से लेकर के 8 यूनिट तक आपको पढ़ने हैं। इसी में से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो जो सिलेबस है ये जो है फर्स्ट पेपर होगा आपका, ये फर्स्ट पेपर के रूप में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। इसमें आपको जो उसकी टाइटल होगी, कोर्स टाइटल प्रश्न पत्र की मित्रों, इसमें क्लासिकल लिटरेचर एंड हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इस नाम से आपका प्रश्न पत्र होगा, जिसको कि आपको 75 मार्क्स डिवाइडेशन सभी यूनिटों को मिला करके 75 मार्क्स आपको गेन करने होंगे और 25 मार्क्स आपको ट्यूटोरियल के रूप में प्राप्त करने होंगे, जो कि कॉलेज के टेस्ट के रूप में होते हैं। तो इसमें 75 मार्क्स आपको लिखित परीक्षा के रूप में और 25 मार्क्स आपको एज ए कॉलेज ट्यूटोरियल के रूप में देना होगा, गेन करना होगा। कुल मिलाकर के आपको 100 मार्क्स गेन करने होंगे। तो हम बताते चलें आपको, ये फर्स्ट यूनिट जो आपकी होगी मित्रों, फर्स्ट यूनिट में आपको क्या क्या पॉइंट्स पढ़ने हैं। तो फर्स्ट यूनिट में आपको पढ़ना होगा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होगा इसके अंतर्गत आपको द एपिक, बर्थ ऑफ ट्रेजेडी, कॉमेडी एंड ट्रेजेडी इन क्लासिकल ड्रामा के रूप में ये पढ़ना होगा मित्रों, जिसमें कॉमेडी भी रहेगी और ट्रेजेडी भी रहेगी। कॉमेडी का मतलब होता है सुखांत और ट्रेजेडी का मतलब होता है दुखांत। ये क्लासिकल ड्रामा के रूप में आपको पढ़ना होगा। और बर्थ ऑफ ट्रेजेडी यानी ट्रेजेडी का कब से मानी जा रही है, इसके जन्म के विषय में, इसके लेखन के विषय में आपसे क्वेश्चन किया जाएगा। द एपिक के विषय में, जो महाकाव्य होते हैं उनके विषय में मित्रों आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद द एथेनियन सिटी स्टेट, इसके बारे में आपसे क्वेश्चंस होगा। लिटरेरी कोर्स, लिटरेरी कल्चर्स इन अगस्टन रोम, ये इससे इस टॉपिक से संबंधित भी आपसे क्वेश्चंस किए जाएंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के रूप में और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस के रूप में भी होंगे आप, जो कि आपको देने होंगे। और मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चंस भी आपसे किए जाएंगे। अब हम यूनिट सेकंड की ओर जा रहे हैं मित्रों। यूनिट सेकंड में आप देखेंगे, इसमें आपको प्रोज जो होगा, प्रोज में आपको प्लेटो यानी प्लेटो के विषय लिखी हुई चीज़ें आपको पढ़नी होंगी। द रिपब्लिक, ये बुक 7 के अंतर्गत आपको पढ़ना होगा, इसको पढ़ना होगा। इसमें से क्वेश्चंस आपसे किए जाएंगे। और इसी के पश्चात आपको यूनिट थर्ड में पोएट्री यानी पोएट्री के अंतर्गत होमर, द लियट्स यानी बुक 1 इनकी पढ़नी होगी मित्रों, जो होमर ने लिखा है। और यूनिट 4 में आपको ड्रामा के अंतर्गत पढ़ना होगा, नाटक के रूप में, जिसको कि सोफोक्लेस यानी कि ओडिपस रेक्स के रूप में इसको पढ़ना होगा। ये बुक आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी। और इसके पश्चात यूनिट 5 में आपको पढ़ना है इंग्लिश लिटरेचर फ्रॉम चासर टू रेनासियन, यानी कि चासर से रेनासियन तक का जो है आपको इंग्लिश लिटरेचर में अध्ययन करना होगा। यानी कि विद्या जागृत काल जब से प्रारंभ हुआ था तब से लेकर के चासर के समय से लेकर के विद्या जागृति काल तक आपको इंग्लिश लिटरेचर में, अंग्रेजी साहित्य में पढ़ना होगा, जिसमें कि द एज ऑफ चासर, चासर के एज के विषय में, द डार्क एजेस, रेनासियन एंड रिफॉर्मेशन के समय की बातें, और मार्केल्स एंड मॉरलिटी प्ले के रूप में आपको पढ़ना होगा इसमें। और इसके पश्चात आपको यूनिवर्सिटी बिट्स के रूप में आपको पढ़ने होंगे मित्रों। जो यूनिवर्सिटी बिट्स होते हैं, ये सारे पॉइंट्स आपको पढ़ने होंगे, जिसके अंतर्गत आपसे क्वेश्चंस किए जाएंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। इजीली सारी चीज़ें आपको समझ में आती चली जाएंगी। अब मैं आपको अगले पॉइंट्स की ओर ले जा रहे हैं, जिसमें कि आपको यूनिट 5 में ही एलिजाबेथन पोएट्री भी पढ़ना होगा और मेटाफिजिकल पोएट्री के विषय में भी आपको पढ़ना होगा मित्रों, जो कि बहुत ही इंटरेस्टेड होगा। अब हम यूनिट 6 में देखेंगे कि यूनिट 6 में हमको क्या पढ़ने हैं। तो 17वीं सेंचुरी यानी कि 17वीं
शताब्दी एंड 18 सेंचुरी, यानी 17 एंड 18 सेंचुरी के विषय में आपको पढ़ना होगा। इसमें क्या क्या चीज़ें इंग्लिश लिटरेचर में आई, किन किन राइटरों ने इसमें भागीदारी ली, तो ये सारी चीज़ें तो इसमें देखेंगे। न्यू क्लासिसिज्म, यानी न्यू क्लासिसिज्म को हमें पढ़ना है। फिर ग्रोथ ऑफ द नॉवेल्स, यानी नावल की वृद्धि, नावल लिखे जाने शुरू हुए थे पूरी तरह से, उसके बारे में। इसके बाद जो है प्रीकर्सर्स ऑफ रोमांटिसिज्म के विषय में, फ्रेंच रेवोल्यूशंस के विषय में मित्रों आपको पढ़ना होगा, यानी फ्रेंच रेवोल्यूशन, ग्रोथ ऑफ रोमांटिक लिटरेचर के बारे में, यानी रोमांटिक लिटरेचर के बारे में आपको पूरी तरह से इसमें जानकारी प्राप्त करनी होगी। और प्रोज, पोएट्री, ड्रामा एंड नॉवेल, ये चारों चीज़ें आपको इस 17th सेंचुरी एंड 18th सेंचुरी के बीच में जो भी चीज़ें लिखी गई, चीज़ों के बारे में राइटर्स ने अपने लेख लिखे हैं, वो सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। इसमें से क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी पुटअप किए जाते हैं एग्जाम में, और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी पुटअप किए जाते हैं, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी इसमें से पूछे जाएंगे आपसे। इसके पश्चात देखेंगे यूनिट 7 में द रोमांटिक एज, यानी रोमांटिक एज एंड 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी में रोमांटिक एज के विषय में आपसे पूछा जाएगा, जिसमें ग्रोथ ऑफ विक्टोरियन लिटरेचर, यानी विक्टोरियन साहित्य का जो ग्रोथ हुआ, उसका विकास हुआ, उसके विषय में, जिसमें कि प्रोज, पोएट्री, ड्रामा एंड नॉवेल, यानी प्रोज, पोएट्री, ड्रामा और नॉवेल का ग्रोथ विक्टोरियन लिटरेचर में हुआ, तो इसको आपको रोमांटिक एज के रूप में, जो कि 19th सेंचुरी में जाना जाता है, इसके बारे में आपको पढ़ना होगा। इन चारों चीज़ों के बारे में, पोएट्री और जो है नाटी 19, ये जो नॉवेल है, प्री रेफलेटिव पोएट्री भी रहेगी इसमें, और नाइटीज़ के रूप में इसको पढ़ना होगा। इसके पश्चात जो है ये लास्ट जो यूनिट आपकी बनेगी 8 नंबर यूनिट, इसमें आपको द 20th सेंचुरी में, यानी 20वीं शताब्दी में ग्रेगोरियन पोएट्री, यानी ग्रेगोरियन पोएट्री को हमको अध्ययन करना होगा। इसके पश्चात इमेजिज्म एंड सिंबोलिज्म के विषय में जानना होगा, एक प्रतीकात्मक और कल्पनात्मक तथ्यों के बारे में मित्रों, जो पोएट्री में लिखे जाते हैं 20th सेंचुरी नॉवेल में। इसके बाद साइकोलॉजिकल नॉवेल, जो मनोवैज्ञानिक उपन्यास लिखे जाते हैं, उनके विषय में आपको पढ़ना होगा। और इसके पश्चात आपको स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवेल, यानी कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवेल के बारे में आपको पढ़ना होगा। इसकी जो कॉन्शियसनेस नॉवेल लिखे गए थे, उनके बारे में, उसके प्रवाह के बारे में आपको पढ़ना होगा। इसके बाद 20th सेंचुरी ड्रामा के विषय में आपको जानकारी पूरी तरह से करनी होगी कि 20th सेंचुरी में कौन कौन से ड्रामा और किस किस राइटरों ने ड्रामे में भागीदारी ली, इनके विषय में पढ़ना होगा। ड्रामा ऑफ आइडियाज़ के विषय में आपको पढ़ना होगा। विचारात्मक नाटक, एपिक थिएटर के रूप में लिखा जाने वाला ड्रामा जो होता है, जो महाकाव्य होते हैं, उनके विषय में आपको अध्ययन करना होगा। इसके बाद फेमिनिज्म के बारे में आपको पढ़ना होगा। तो ये सारे 1 से लेकर के 8 यूनिट तक आपको पेपर 1 में आपको पढ़ना होगा इंग्लिश लिटरेचर में, और प्रत्येक बिंदु पे आपसे क्वेश्चंस किए जाएंगे। क्वेश्चंस आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस बनेंगे, और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बनेंगे, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बनेंगे, तथा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं। कुछ यूनिवर्सिटियों में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की संख्याएं अधिक होती हैं, लेकिन प्रायः सभी यूनिवर्सिटियों में ऐसा लागू नहीं हो पाया है। इसलिए वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के लिए आप पूरी तरीके से तैयार रहें। और जो सजेस्टेड कॉन्टीन्यूअस एवोल्यूशन मेथड जो दिया गया है, इसमें कॉन्टीन्यूअस इंटरनेशनल एवोल्यूशन शैल बी असेसमेंट एंड इंटरनल क्लास टेस्ट द मार्क्स सर्वे प्रोजेक्ट, जो आपको ट्यूटोरियल टेस्ट के रूप में बताया गया है मित्रों ऊपर, इसमें आपको प्रोजेक्ट के तहत और असेसमेंट के तहत अंक प्राप्त करने हैं, जो कि 25 अंक आपको मिलेंगे। प्रोजेक्ट में आपको 10 और अंक जो है मार्क्स मिलेंगे। असेसमेंट में आपको 15 मार्क्स मिलेंगे, यानी कि 25 मार्क्स आपको ट्यूटोरियल के रूप में कॉलेज में प्रदान किए जाएंगे। प्लस जो है आपको 75 मार्क्स जो है रिटन एग्जाम के रूप में गेन करने होंगे। तो ये थे आपके सिलेबस, जिसको कुछ पूरी तरह से आपको समझ लेना है, प्रत्येक बिंदु के बारे में आपको जान लेना है, और प्रत्येक टॉपिक पे आपको वीडियो उपलब्ध होगा, और जिससे कि आपको किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो पाए। BA 5th सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर के जो हमारे फ्रेंड्स एग्जामिनेशन में अपीयर होने जा रहे हैं, सभी टॉपिकों पर उनको हमारी प्लेलिस्ट में वीडियो उपलब्ध होगा।
इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।